नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वक्त हमारे साथ विपिन सर है। पटना में विपिन सर एक सेमिनार जो है रखे थे और बच्चों लोग को आमंत्रित किए थे और मोटिवेशनल स्पीच जो है काफ़ी सारे यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग ने दिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विपिन सर। धन्यवाद। सर कैसा रहा आज का सेमिनार? बहुत बढ़िया रहा। बच्चे आए दूर दूर से जी और बच्चों के अंदर ये उत्साह भी रहता है कि अपने शिक्षक को, जिससे हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, जी जी उनको सामने से देखें, सामने से सुने। और हम लोग इस तरह का आयोजन सिर्फ इसलिए रख रहे थे कि कई बार क्या होता है कि बच्चे डिमोटिवेट होते रहते हैं। जी कई सारी परेशानियां होती हैं, उनको एक अंदर डर होता है, हम तैयारी कर रहे हैं, शायद सफल होंगे नहीं होंगे। तो और अगर सफल होना है, बढ़िया से तैयारी करनी है, तो कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं, तो उनको कैसे अंदर से हमें मजबूत बनाना है, फिट करना है, तो वो सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। छात्रों ने भी बहुत सारी बातें पूछा अपने शिक्षकों से। मैथ मस्ती की पूरी टीम थी, सभी शिक्षक थे लगभग, और जो बाहर से भी शिक्षक है वो तो नहीं आ पाए थे, पर बहुत सारे शिक्षक थे यहाँ और अच्छा लगा, सब प्रोग्राम बढ़िया हुआ। और जैसा कि सर आपने बुक्स भी दिए हैं बच्चों को और काफ़ी सारे व्यवस्थाएं थी। बच्चों के लिए फ्री बुक दिया गया हमारी तरफ से, सबको दो बुक, एक मैथ की और एक रीजनिंग की बुक। आपने देखा भी होगा, बच्चे दूर से आए यहाँ पर, तो हम लोगों ने अपने तरफ से जो थोड़ा सा कोशिश कर सकते थे वो किया। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि विपिन सर जो है इतने शालीनता के साथ हमारा सवाल का जवाब दिए और बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, आप लोग भी जानते हैं और मुखिया भी हैं। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो सेमिनार में जो है नहीं आ पाए हैं? नहीं, कोई बात नहीं है। बात तो यही है कि जो मैंने अभी आपको बताया, वो वीडियो भी अपलोड होगी तो वो वीडियो भी देख लेंगे। बाकी जो बच्चे नहीं आ पाए हैं उनको हम एक ही बात कहेंगे कि भाई आप मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत करिएगा। अगर वर्तमान में आप अच्छा करने की कोशिश करिएगा तभी आपका भविष्य बेहतर होगा, और आज अगर वर्तमान में अच्छा कोशिश नहीं करिएगा, भविष्य अच्छा नहीं होगा। इसके लिए आप तैयार रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में एंड तक बनी रही और मैं विपिन सर का जो मोटिवेशनल स्पीच है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे घर में मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, मैट्रिक पास, उस जमाने में मैट्रिक पास। उनको पता था कि शिक्षा का वैल्यू क्या है, इसलिए वो चाहती थी कि हम सब पढ़े। तो हम पढ़े सरकारी स्कूल में। बड़े भैया को थोड़ा सा मौका मिला एक साथ गांव के कन्वेंट स्कूल में पढ़ने का। वो सबसे बड़े थे परिवार, तो वो भी बच्चे थे तभी ये पढ़े। हम लोग के जन्म हुआ छोटा रहे होंगे तब, थोड़ा सा याद है, बाकी सब सरकारी स्कूल में पढ़े। किताब एक को खरीदा है तो हमारा मझिला भैया को एक क्लास में रखा गया। बात समझे? यानी चौथा क्लास हम नहीं पढ़े, तीसरा क्लास में हम थे, मझिला भैया चौथा में थे, तो हम तीसरा से सीधे पांचवा में गए, मझिला भैया चौथा से पांचवा में गए। क्यों? क्योंकि बड़का भैया के जो किताब पांचवा में छोड़े तो वो किताब से हम दोनों भाई पढ़ लेंगे। वो परिवार की स्थिति ऐसी थी। अब स्कूल में किताब फ्री में भी मिलता है, उस समय नहीं मिलता था फ्री में सब किताब। तो वो स्थिति थी। ये भी ट्यूशन पकड़ाया जाता था कि एक भाई पढ़े जाना और वो आके पढ़ा देगा दूसरे के। तो जे से तेज रहेगा, तेज का जाएगा ट्यूशन पढ़े। देखियो, मेरी मां को बुद्धि रहा होगा तब ना, शिक्षा की वैल्यू समझती थी ना, कि जब तेज का होगा ही ना, तेज का, तो बड़का भैया को बड़ा डांट पड़ता था पढ़े कि तू हा कि बड़, तो तू ही नहीं छोटका के पढ़ाओगे। लेकिन हम लोग भी जाते थे कि वो जब ट्यूशन तो हम जाएं। तो उस समय मेरी मां सिलाई करके हम लोग को पेट पालना भी, पढ़ाना भी, और ट्यूशन पढ़वाती थी गांव में हमेशा, कि दोनों जना ट्यूशन सब दिन पढ़ते। पढ़ने में कोई तेज नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हमको गणित खूब अच्छा से पहले से आता था, हमको तेज तरार थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन गरीबी देखे थे, 2 टाइम खाना मिलता था, तो लगातार या तो 6 महीना रोटी, आना तो लगातार 6 महीना मार भात। मार भात पूछते हैं ना? हाँ, आज हमारा अच्छा लगता है अक्सर, और रिवाइट भी यहाँ बैठी हैं, इनको हम कभी कभी कहते भी हैं, इनको भी मजा आता है मारे भात बना दे।
दारू बनाने में फिर ज्यादा ना परेशानी हो जाता है। तो जिस दिन हम कहते हैं कि मार भात बना लीजिए, बड़ा खुश हो जाती है। तो हमें अच्छा लगता है, काहे कि खाए हुए बचपन से मार भात। तो 6 महीना मार भात, जैसे चावल का सीजन आ गया तो लगातार उहे चलेगा, और रोटी का सीजन आ गया तो लगातार रोटी चलेगा। तो 3 रोटी हिस्सा लगता था। अगर चौथे रोटी का भूख है तो नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर चौथा रोटी हमको मिलेगा तो एक भाई को 2 रोटी नहीं मिलेगा। कहीं एक और भाई कह दिया कि हमको 4 रोटी चाहिए, तो बचपन में मां से लड़ते भी थे, लेकिन धीरे धीरे जब समझ आने लगा, 7वां 8वां में पढ़ने लगे, तब समझदारी थोड़ी सी आ गई, तो कंप्रोमाइज करना शुरू कर दी। एक दिन ऐसा भी हुआ था कि तेरी शाम में मेरी मां 10 रुपया देती थी, तो हम आटा लाने जाते थे, हम ही जाते थे दुकान गांव में, लेके आते थे। तो पैसा नहीं था, तो उस दिन उधार नहीं मिला हमारे। तो मां जो है हम लोग को ना पपीता छील के, घर के पीछे उस समय तो मिट्टी का घर हुआ करता था, तो पपीता तोड़ के पपीता छील के खिला दी। बड़ी दीदी का शादी हो चुका था, 5 भाई बहन में दीदी सबसे बड़ी थी, और 3 भाई और एक सबसे छोटी बहन, तो खिला दी। तो हमने पूछा मम्मी से कि तू कौन चीज खाए, तो बोली कि हम दिन वाला खाना नहीं खा ले, दिन वाला खाना हम खा लेंगे। तो फिर हम लोग सो गए, लेकिन हमको लग रहा था कि नहीं खा ले, तो हम सोए सोए चुपके से देख रहे थे। तो क्या कि एक लोटा पानी लेके खाली पी लिया, फिर सो गए वो भी बगल में। तो मुझे नींद नहीं आया, उस दिन मुझे नींद नहीं आया था। मुझे लगा कि गरीबी बहुत बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आज आटा नहीं मिला, कल पैसा न हो, और कल भी खाने को न मिले, तो क्या ऐसे ही घर में मेरी मां भूखे सोएगी? तो कब तक पेट काट के? मैंने अपने जीवन में निश्चय किया, मुझे नहीं पता था कि मैं कहां पहुंचूंगा, कहां जाऊंगा, पर यह बात मेरे दिमाग में हर क्षण चलता था कि गरीबी बहुत बड़ा पाप है, परिवार से गरीबी खत्म करना होगा। तो पैसा तो कमाना है बहुत, वो गलत करके भी नहीं कमाना है। और एक ही लक्ष्य मेरा होता था कि पढ़ना होगा, क्योंकि मेरी मां बताती थी कि फलाना ने पढ़ाई किया, चिलाने ने पढ़ाई किया, वो खूब पढ़ते थे, वो बकरी भी चराते थे तो भी पढ़ने जाते थे, उनके पिताजी बहुत गरीब थे, कई सारे लोगों का उदाहरण समझाती थी। तो एक प्रेरणा मिलता था इससे। तो वो ये समझाती थी कि वो बहुत गरीब थे, लेकिन पढ़ के बाद वो बहुत बड़ा इंजीनियर बने, वो एक दरोगा बने थे, वो स्टेशन मास्टर बने थे। हमारे गांव में एक अध्यक्ष चाचा है हमारे, उनके बारे में बहुत बार सुनाती थी कि स्टेशन पैदल चले जाते थे, अलुआ होता था पहले, तो वैसे ही कच्चे अलुआ खाए चल जाते थे, खाना नहीं बनता था घर में, तो वैसे पढ़ पढ़ के स्टेशन मास्टर बन गए। दरोगा में भी रिजल्ट हुआ उनका, तो वो स्टेशन मास्टर के ज्वाइन किए, टीचर भी बने थे उस टाइम। फिर उनके बाकी भाई लोग भी लगे, धीरे धीरे वो आगे बढ़े। तो एक प्रेरणा मिलता है, और आंख से जो आप देखते हो ना सामने से, वो सबसे बड़ी सीख है। तो कोई ना कोई आपके समाज में, आपके आसपास ऐसी कहानी है जिसे आप देखकर प्रेरणा ले सकते हैं, और आपके साथ आपके पूरे परिवार जुड़ा हुआ है, जो ये उम्मीद लगा के बैठा है। आपकी मां अपनी सुनी आंखों में तैरते सपना लेकर वो आपका इंतजार कर रही कि जब आप आएंगे ना, कुछ बदलाव करेंगे। जो आपको पढ़ा रही है वो इसलिए कि वो चाहती है कि अब परिवार बदले। सिस्टम भी लाचार है, पर इसी में सर्वाइव भी करना है। अब हम लोग यहां से निकल के अमेरिका तो नहीं जाएंगे, ये देश है हमारा, तो सही है या गलत है, रहना यही है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, और कल आप किसी पद पर जाएं तो पूरी ईमानदारी से वहां काम करें। लड़ाई लड़ना होगा, बिना लड़ाई के जीवन में मजा करना